भौमासुर नाम का दैत्य था। उसने अनेक कन्याओं का हरण कर करके अपने यहां कैद कर लिया, ना उनको भोग किया, ना महाराज उनको पत्नी बनाया। जब उनको ये पता लगा कि इस समय द्वारकाधीश पृथ्वी पे भूभार हरण करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कारागृह में से ही, बंदी गृह से ही भगवान को पुकारा, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। उन कन्याओं के वचन को सुनकर ठाकुर जी आए, भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा, भगवान के संग युद्ध हुआ और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। 16,000 कन्याओं को मुक्त करा के कहा, बोलो देवी आप किस किस देश की कन्या हैं, आप स्वयं जाएंगी या मैं भिजवाने का प्रयास करूं? सबने दृष्टि मात्र से भगवान के आगे समर्पण कर दिया। हे गोविंद, इस संसार में आपके अलावा दूसरी कोई पर्सनालिटी नहीं है कि हम इस असुर के यहां पर कैद रही हों फिर भी हमारा कोई वरण कर ले। क्यों भैया, हम संसार में अपनों के किसी के लिए कन्या खोजने जाएं, पुत्र के लिए, भाई के लिए, नाती के लिए, देवते के लिए, और ये पता लग जाए कि ये तो फलाने के यहां पर कैद रही है, तो कौन वरण करेगा बताइए? केवल एकमात्र द्वारकाधीश ही शरणागति है। सबने ठाकुर जी के आगे समर्पण कर दिया और कन्हैया ने सबके संग में दृष्टि विवाह संपन्न किया। सबको पालकियों में बिठा बिठा के द्वारका में भेज दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आप कहेंगे ये कैसी लीला है? अरे भैया, ये 16,000 कौन है? 15 नहीं है, 17 नहीं है, 16.5 नहीं है, और कोई काउंटिंग नहीं है। हमारे यहां पर वेद में जो मंत्र हैं वो 1 लाख हैं। 81,000 जो मंत्र हैं वो कर्म कांड के हैं, जो पूजा में बोले जाते हैं। 3,000 जो मंत्र हैं वो ज्ञान कांड के हैं। 16,000 जो मंत्र हैं ये उपासना कांड के हैं। तो जो उपासना कांड के मंत्र हैं वही मूर्तिमान होकर द्वारकाधीश की उपासना करने के लिए कन्याओं के रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने जन्म लेते समय कहा था ना, मैंने प्राकट्य के समय श्लोक बोला था भागवत जी का, जनिष्येते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। सारे देवताएं और वेदों की जो ऋचाएं हैं वो स्त्री के रूप में चले जाइए ब्रज में। तो वही महाराज सब ठाकुर जी की उपासना करने के लिए आए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।